नमस्कार। हमारे पहाड़ों में आप जानते हैं, हर रास्ता एक कहानी कहता है। कुछ रास्ते हमें हमारे पुरखों की याद दिलाते हैं, तो कुछ हमें भविष्य की ओर ले जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही नए रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक नया कानून जो सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की पहाड़ियों के आने वाले कल की बुनियाद रख रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सब उत्तराखंडियों के दिल में चुभता है। वो धुंध में लिपटे खाली घर, दरवाजों पर लटके ताले और वो खामोशी जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। ये भूतिया गांव की वो दर्दनाक हकीकत है, वो पलायन है जिसने हमारी जड़ों को हिलाकर रख दिया है। आप जानते हैं, इस पलायन के बहाव को थामने के लिए सालों तक मनरेगा एक जीवन रेखा की तरह ही तो था। जैसे कोई छोटी सी नदी सूखी जमीन को सींचती है, ठीक वैसे ही मनरेगा ने अपनी सारी कमियों के बावजूद गांव के जीवन को एक सहारा दिया था। वो एक जाना पहचाना हमसफर था हमारा। और अब हमारे सामने है विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी, या कहें तो VBG-RAM-G। देखिए, इसे सिर्फ एक नया नाम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये सिर्फ रास्ते का नाम बदलना नहीं है, ये तो मानो मंजिल ही बदल दी गई हो। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। तो देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है सोच में बदलाव। पहले का मकसद था गरीबी से बचाना, एक तरह का सुरक्षा कवच देना। लेकिन अब हम उससे आगे बढ़कर देश के विकास के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने वाले एक फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। तो ये है क्या असल में? देखिए, आधिकारिक तौर पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी 2025 में संसद से पास हुआ एक नया कानून है। और इसका सीधा सीधा मकसद है गांव के रोजगार को देश के विकास के जो बड़े लक्ष्य हैं उनके साथ एक ही धागे में पिरोना। अच्छा, तो अब जरा इन दोनों में फर्क को समझते हैं, ठीक है? इस टेबल को देखिए। सबसे पहले तो काम की गारंटी वो 100 से बढ़कर 125 दिन हो गई है। फंडिंग अब जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि पहले से तय बजट के हिसाब से होगी। लागत में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी भी बदल गई है। और एक बिल्कुल नई चीज आई है, 60 दिन का कृषि विराम। और हाँ, मजदूरी का पैसा वो अब हर हफ्ते देना जरूरी होगा। तो सवाल ये उठता है कि कागज पर लिखे ये सारे बदलाव हमारी पहाड़ियों की जमीन पर असल में क्या उम्मीदें लेकर आ रहे हैं? इन नीतियों का हमारे लोगों के लिए क्या मतलब है ना? देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा, 100 की जगह अब पूरे 125 दिन का काम। मतलब एक परिवार के लिए सीधे सीधे 25 दिन की ज्यादा आमदनी। ये बच्चों की बेहतर पढ़ाई की उम्मीद हो सकती है, या घर की एक मजबूत छत की उम्मीद। और यहाँ एक और बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है, हिमालयी फंडिंग का लाभ। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों को योजना की लागत का सिर्फ 10% देना होगा, जबकि 90% का मजबूत कंधा केंद्र सरकार देगी। ये चीज़ इस योजना को हमारे राज्य के लिए ज्यादा टिकाऊ बनाती है। अब बात सिर्फ गड्ढे खोदने की नहीं रही। इस कानून का जोर अब ऐसी स्थायी चीजें बनाने पर है जो सालों साल चलें। ऐसी मजबूत संरचनाएं जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का सामना कर सकें। सोचिए, ऐसे चेक डैम जो हमारी सूखी जमीन की प्यास बुझाएं, और हमारे मंडुआ और सेब के लिए कोल्ड स्टोरेज, ताकि हमारे किसान की मेहनत का उसे सही फल मिल सके। लेकिन देखिए, हर नए रास्ते पर सिर्फ फूल तो नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं, कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो ये जरूरी है कि हम उनको भी समझें, एक संतुलित नजरिया रखें। तो पहली चुनौती है ये कृषि विराम। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि खेती के जो सबसे जरूरी महीने होते हैं ना, बुआई और कटाई वाले, उन 60 दिनों में इस स्कीम के तहत कोई काम नहीं मिलेगा। अब जरा एक पल के लिए उस मजदूर के बारे में सोचिए जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जिसके लिए यही काम ही तो सब कुछ है। अगर मॉनसून धोखा दे गया, खेतों में काम नहीं मिला, तो उन 60 दिनों में उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। और दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी। सुनने में तो अच्छा लगता है, बायोमेट्रिक हाजिरी, AI से निगरानी। लेकिन जरा जमीनी हकीकत सोचिए। पिथौरागढ़ के उस दूर के गांव का वो मजदूर जिसके हाथों की लकीरें मेहनत से घिस गई हैं और मशीन उसका अंगूठा ही नहीं पहचानती, या जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं आता। क्या होगा? कहीं ये टेक्नोलॉजी सुविधा की जगह बहिष्कार का कारण न बन जाए?
और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मनरेगा काम का एक कानूनी हक था, मतलब सरकार को काम देना ही पड़ता था। लेकिन ये नई स्कीम वीबीजे रैमजी एक प्रशासनिक योजना है जो बजट पर चलती है। खतरा क्या है? खतरा ये है कि अगर बजट खत्म तो काम भी खत्म, भले ही 125 दिन का वादा हो। तो हमारे सामने उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी। इन दोनों को साथ रखकर ही हम इस नए कानून का असली मकसद समझ सकते हैं, और वो मकसद है एक आत्मनिर्भर, एक मजबूत उत्तराखंड का भविष्य बनाना। अब इस कानून की जो असली सोच है ना, वो 2 शब्दों में छिपी है, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन। सुनने में भारी लगते हैं पर मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि अलग अलग योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम करना, ताकि एक ही जगह पर सिंचाई, सड़क और बाजार सब कुछ एक साथ विकसित हो। लक्ष्य एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाने का है जो हमारी पहाड़ी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूती दे। तो चलिए इस पूरे नए रास्ते को एक नज़र में देख लेते हैं। फायदे क्या हैं? ज्यादा दिन का काम, हमारे राज्य के लिए बेहतर फंडिंग और मजबूत भविष्य। और चुनौतियां? खेती के मौसम में काम पर रोक, टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाने का खतरा, और सबसे बड़ी बात, बजट की सीमा, जो एक असीमित हक नहीं है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये कानून ये सिर्फ एक औजार है, जैसे हमारे हाथ में कुदाल या दरांती होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये कोई किस्मत का लिखा फैसला नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम पहाड़ के लोग इस औजार का इस्तेमाल अपने घरों को, अपने गांवों को फिर से आबाद और खुशहाल करने के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि भविष्य किसी कानून की किताब में नहीं, वो तो हमारे अपने हाथों में है।